बेटा मैं अभी क्लीनर को बुला के साफ करा देती हूँ। क्लीन कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए पैसे और इस क्लास में नई डेस्क लगवा दीजिए। ओ यार ये कितनी रिच है। हाँ। बच्चों इस मंथ की फीस सबमिट कर दो। मैम हम नेक्स्ट मंथ सबमिट करा दे, अभी पापा की सैलरी नहीं आई। तुम्हारा हर वक्त। मैम ये लीजिए मेरे पूरे साल की फीस और इन लोगों की भी मैं ही फीस सबमिट कर रही हूँ। ओ यार ये कितनी रिच है। ओ थैंक यू यार। अरे यार कितना खटारा फोन है, फोटोज भी अच्छी नहीं आती। चलो गर्ल्स फिर मेरे आईफोन से फोटो क्लिक करते हैं। तेरे पास आईफोन है? यस। यार कितनी गर्मी हो रही है। हाँ यार इतनी देर हो गई, ना कोई बस आ रही ना कोई रिक्शा आ रहा। गर्ल्स मुझे लगता है आज तुम्हारी बस नहीं आई। एक काम करो तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है चलो। ब्लैक बोर्ड क्लीन करो। मैम आज नेहा की ड्यूटी है ब्लैक बोर्ड क्लीन करने की। वो कैसे क्लीन करेगी, उसकी हाइट इतनी छोटी है, उसका हाथ भी नहीं पहुंचेगा। कोई और आके क्लीन करो। बोंची के काम भी हमें करने पड़ते हैं। तमीज से। सॉरी मैम। 1 2 3। नेहा नहीं दिखाई दे रही, वो नहीं करी 26 जनवरी के लिए डांस। मैम देखो ये रही मैम, देखो मैं पीछे हूँ देखो। अरे इसकी हाइट सबसे छोटी है ना, तो सबसे आगे लगेगी ये। नेहा तुम आगे आओ। ये मैं तो डांस में सबसे आगे लगूंगी। मैम इस बोंची को हर डांस में सबसे आगे लगाती है। बेटा ये मेरी बोतल भर के लिए आना। अरे ये क्या मैम आप इतनी बड़ी बोतल रखते हो? अरे इतनी बड़ी कहाँ है, छोटी सी तो है, जाओ जल्दी से भर के लिए आओ। ठीक है। ये लो मैम जल्दी पकड़ो, बहुत भारी है। भारी? हल्की सी तो है। देखिए खुशबू कितनी पहुंची, इसका ब्लैक बोर्ड पर हाथ भी नहीं पहुंचता। बचपन में तेरी मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं बुलाया क्या? मैं पहुंची हूँ तो क्या हुआ, प्रेयर में सबसे आगे तो लगती हूँ ना। मैं पहुंची हूँ तो क्या हुआ, क्यूट तो दिखती हूँ ना। मैं पहुंची हूँ तो क्या हुआ, डांस में आगे तो लगती हूँ ना। देखियो इस बोंची को कितना घमंड है अपने आप पे। हाँ आज मेरा सूरज ट्यूशन के बाहर वेट करेगा, अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी। सबसे पहले लगाती भर भर के फेयर लवली। अरे हाँ मैं अपनी लाल चटक लिपस्टिक लगाना तो भूल ही गई। अब लग रही ना एकदम चाल से उतरी हुई अप्सरा। हमें छापरी सेल्फी मैंने ले ली। 4 बजे का ट्यूशन था और तुम अब आ रही हो 4:30 बजे। दीदी तुम्हारी तरह थोड़ी ना हो जो ऐसे ही मुंह उठाकर बैठ जाऊंगी। तैयार होने में भी टाइम लगता है। क्या कहा? कुछ नहीं है, जाऊंगी कल से जल्दी। नेहा तुझे पता है सूरज आएगा, मुझे छुट्टी के बाद हम दोनों ने प्लान बनाया कुछ छोटी खाने का। चलेगी तो मेरे साथ? तेरे साथ? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। ठीक है तो मत चाहिए, पर मैं तो जाऊंगी अपने सूरज के साथ। देखियो ऋतिक को मुझे कितनी देर से घूर रहा है, लगता है मुझे पसंद करने लगा है। पर तू तो सूरज को पसंद करती है ना। अरे उसे छोड़ो, तो टेम्परेरी है, इसे देख कितना हैंडसम है। छपरी। ये खाएगी? नहीं नहीं मैं नहीं खाती ये सब। तुझे क्या पता है कितनी टेस्टी होती है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। सोनी तुम फीस नहीं लेकर आई? अरे दे दूंगी दीदी, अभी तो महीना हुआ है, कहीं ना मैं भागी जा रही। पढ़ाती हनी जब देखो फीस मांगती रहती, चुड़ा कहीं। भाई छुट्टी हो गई है मेरी ट्यूशन की, आ गए तुम्हारे केटीएम लेके। इस बार लाकर छोड़ी के पास तू ही भरेगा, हर बार मेरे से भरवाता है गरीब कहेगा। हमें छापरी वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हम आई लव यू नहीं, हम सारंगी बोलते हैं। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हमें मैगी की नहीं रामेन की क्रेविंग होती है। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हमें एनिमे नहीं, हमें के ड्रामा देखना ज्यादा पसंद है। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हम एक पूरा के ड्रामा एक दिन में खत्म कर सकते हैं। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हमें फोक से नहीं, हमें चॉपस्टिक से खाने में ज्यादा मजा आता है। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हमारे प्लेलिस्ट में आपको के ड्रामा वैसे जरूर मिलेंगे। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स हमें हर एक के ड्रामा के हीरो पर क्रश आ जाता है। वी आर के ड्रामा फैन, ऑफ कोर्स वी लव टू विजिट साउथ कोरिया। जब तक तू यहाँ थे तूने बहुत वीडियोस कर लिया, अब तेरी शादी हो रही है तो अपना मुंह बंद रखियो। पर मम्मी बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आपसे तेरा पति ही तेरे लिए जिमिन जंग सुगा है। अपना मुंह बंद रखे, जब भी मुंह खोलती कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलती है। अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? था नहीं है, मेरे 7 बॉयफ्रेंड है। नाम बताऊं क्या? जंगकुक, जिमिन, आर्यन। और बताऊं क्या? कल वैलेंटाइंस डे है, चलो कहीं डेट पे चलते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट जाना चाहती हूँ, क्यूट सी डेट पे, जहाँ हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय कर सकें। अच्छा हाँ मैं हमेशा से ये चाहती थी कि हम एक क्यूट सी कोरियन डेट करें जैसे के ड्रामा में होता है। तो फिर हो गया था, कल हम कोरियन रेस्टोरेंट चलेंगे। ठीक है।
माय गॉड, हम कोरियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। मैं तो कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनूंगी और क्यूट सा कोरियन मेकअप करूंगी। ओह नो, मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। और ये क्या, मेरा मेकअप भी सारा खत्म हो गया। मैं क्या करूं, कल मैं क्या पहन कर जाऊंगी? ये क्या है? तुम्हारी ड्रेस और मार्स का मेकअप। आज तुम ये ड्रेस पहनना और ये मेकअप यूज करना। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं और मेरा मेकअप भी सारा खत्म हो गया? कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी डेट पे सबसे ज्यादा क्यूट लगो। ओह, यू आर द बेस्ट। ओह वाओ, ये ड्रेस कितनी प्रिटी है और ये मार्स का मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग और अमेजिंग होता है। ओह वाओ, ये आई शेडो पैलेट कितनी ज्यादा पिगमेंटेड है। थैंक यू। वाओ, दिस इज परफेक्ट, आई लव इट। बहुत क्यूट लग रही हो। चले डेट पर? हाँ। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा। बेबी, तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। ओह, इतनी स्वीट बात। तुम्हें पता है बीवी अपने फैन से ऐसे ही प्यार करता है। बेबी, हाँ मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ और तुम होगी बीटीएस की बातें कर रही हो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है जेहब का न्यू फोटोशूट हुआ, कितना ड्रीमी लग रहा। उफ, उसकी स्माइल। सर आपका ऑर्डर। ओह वाओ, ये रामे तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे जिमिन को पसंद है। सोनी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या फिर बीटीएस का फैन क्लब? अरे तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन मेरा पहला प्यार बीटीएस ही रहेंगे। यार ये लड़की तो बीटीएस को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, उन्हीं को अपना बॉयफ्रेंड मान रखा है। बेबी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। ओह वाओ, क्या इसमें बीटीएस का लाइट स्टिक है? फिर बीटीएस। ओह अच्छा, आईफोन। मुझे लगा बीटीएस का कोई मर्च होगा, पर ये भी अच्छा है। आप बताओ बेबी, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद है या बीटीएस? ऑफ कोर्स बेबी, बीटीएस। तुमसे मिले बिना भी दिल ने तुम्हें अपना बना लिया है। ये मोहब्बत है, ये जादू समझ नहीं आ रहा है। मम्मी पापा, दीदी किसी लड़के के लिए लव लेटर लिख रही है। किसे लिख रही है लव लेटर? कौन है वो लड़का? अरे मम्मी पापा बीटीएस को लेटर लिख रही थी। वो इतनी दूर जो रहते हैं मेरे से। पागल है। बस इन्हीं सब चीजों में ध्यान है, इसका पढ़ना तो है नहीं। बेटा पता है ना 11th में साइंस ही लेनी है। पर मम्मी मुझे साइंस नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी साइंस? क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में इंटरेस्ट है? बीटीएस में। ओह अच्छा। अरे बहन जी, तुम्हारी लड़की ने किन किन लड़कों की फोटो लगा रखी दीवार पर? अरे बहन जी, बीटीएस इनकी बहुत बड़ी फैन है। फैन है तो घर भर देगी फोटो से। आंटी जी, फोटो तो दूर की बात, मेरा बस चले तो मैं तो शादी भी कर लूं इनसे। चाय तो अच्छी बनाई है आपने। स्मोक लाइक बटर, लाइक क्रिमिनल अंडरकवर। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस बीटीएस के गाने गा रही थी। हाय, मुझे लगा जाने भूत भूत आ गया है क्या इस पे? आंटी जी, भूत तो आप पर भी चढ़ जाएगा डांस का जब आप भी बीटीएस के सॉन्ग सुनोगी। वैसे बेटा, इस वाले लड़के का क्या नाम है? आंटी ये तो वी है। हाँ, ये कितना सोना है। अगर मैं 20 साल की होती ना तो इसको अपना क्रश बना लेती। आंटी आप भी? हाँ बेटा, ये वी वाली फोटो ना मुझे दे देना, मैं अपने घर लगाऊंगी। ठीक है आंटी, ये लो। हाय, हे भगवान, एक लड़की तो संभाले भी नहीं जाती, अभी इसकी आंटी भी बीटीएस आर्मी बन गई। नेहा कहाँ जा रही है? मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हूँ। ये पहन के जा रही है। ये कपड़े ना तो उस पर ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। एक काम कर, तू ना मेरी वो न्यू वाली ड्रेस पहन जा, वो तो उस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है। बहन क्या हुआ, मुंह की लटका रखा है? यार ये मुझे हील्स खरीदनी थी पर मम्मी ने ऑर्डर करने से मना कर दिया। कितने की है?
2000 की। एक काम कर, तू ऑर्डर कर दे, मैं पे कर दूंगी। ओह थैंक यू। थैंक यू नहीं, मैं भी पहनूंगी। हाँ ठीक है। मेरा दीन धर्म है मुझसे तेरी खुदा। इतने छोटे कपड़े पहने कोई देखेगा तो क्या कहेगा, चेंज कर इसे। अरे मम्मी सही तो पहना है, और वैसे भी छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच होती है, लोगों का काम ये बोलना। ज्यादा मैं संभाल लूंगी। मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चल। बहन तू अभी तक जाग रही है, सोई नहीं? यार मैम ने असाइनमेंट मांगा और मुझे कल ही सबमिट करना है। जा तो सो जा, मैं बना दूंगी तेरा असाइनमेंट। ठीक है। जाऊं सोने यार को करूं ना परवाह बुलिया। जो तू ये दिन भर बीटीएस करती रहती है ना, उसी से ही आते हैं तेरे कम मार्क्स। पढ़ाई पे ध्यान दो तब लगेगा जब इन जिमिन जंगकुक से ध्यान हटेगा। अरे मम्मी ऐसा नहीं है। सुन, ये इतनी सी किताब 4000 की है क्या? हाँ मम्मी, पर वो किताब नहीं, बीटीएस एल्बम है। हाय, इतने पैसों में तो मैं एक महीने का घर का राशन खरीद लेती। मम्मी आप घर का राशन तो खरीद लेते, पर मेरे दिल के अरमान तो रह जाते ना। बेटा ये जो तुम सारा दिन बीटीएस करती रहती हो ना, तो यकीन मानो एक दिन तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अरे मम्मी ऐसे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं शादी भी तो बीटीएस से ही करूंगी ना। देखो इसे कैसे दिन में सपने देखती है लड़की। लोग खाने पीने के बगैर नहीं जी सकते, लेकिन मेरी ये धन्य राजकुमारी जिमिन जंगकुक, सुगा, आर्यन, जेहोब, सारंगी, नारंगी, इसके बिना नहीं जी सकती। हाँ सही कहा मम्मी। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। बेटा बताओ जिमिन का बर्थडे कब आता है? 13 अक्टूबर और जंगकुक का? 1 सितंबर। वेरी गुड। मम्मी आपको और बीटीएस को कल स्कूल में बुलाया है। क्यों बेटा? क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है ना। अरे दैया, बीटीएस को नहीं, तेरे बाप को बुलाया होगा। वो मम्मी हमेशा बीटीएस करती रहती है ना, तो मेरे को लगा मेरे पापा बीटीएस ही हैं। दादी मम्मा ने मेरे को पोएम सिखाई है, आपको सुनाऊं? हाँ सुना। बीटीएस सुपरस्टार, हम करते हैं उनसे प्यार। बीटीएस चमकते तारे, हमको लगते सबसे प्यारे। हाय, बहू ने तो पोएम को मैंने छोड़ा, इसे भी बीटीएस वाला बना दिया। बहू तूने मेरे वो सोने का हार देखा है क्या? वो हार? मुझे वो हार तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? क्यों? क्योंकि मुझे जेहोब के कॉन्सर्ट में जाना था ना, इसलिए।